भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, खासतौर पर सड़क परिवहन क्षेत्र में। अब देश में पहली बार इलेक्ट्रिक नेशनल हाईवे की शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए परीक्षण ट्रायल का आयोजन किया गया था, जिसे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फ्लैग ऑफ किया गया। इस ट्रायल रन के सफल रहने के बाद इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। इस पहल से न केवल यातायात की दुनिया में बदलाव आएगा, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भारत में यह पहला अवसर है जब किसी बड़े हाईवे को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। यह ट्रायल रन दिल्ली से जयपुर के बीच चलाया गया, जो देश के सबसे प्रमुख एक्सप्रेसवे में से एक है। परीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को इस मार्ग पर कितनी सुविधाओं के साथ चलाया जा सकता है और कैसे इस हाईवे को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जा सकता है ताकि यह ईवी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो सके। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हाईवे के निर्माण में बदलाव लाकर उसे इको फ्रेंडली और इकोनॉमिक रूप से सस्टेनेबल बनाना है। एनएचआई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स जैसे सुविधाएं शामिल होंगी, ताकि लंबी यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में कोई समस्या न हो। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को एक नए तरीके से डिजाइन किया जाएगा, जिसमें हर 100 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क होगा। साथ ही पर्यावरणीय दृष्टि से भी इसे महत्व दिया गया है, क्योंकि यह भारत के हरित परिवहन प्रयासों के तहत किया जा रहा है। यह हाईवे भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में पहचान बना सकता है, जिसे बाद में अन्य प्रमुख हाईवे पर भी लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस परियोजना को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह इलेक्ट्रिक हाईवे भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और सस्टेनेबल परिवहन नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। यह कदम न केवल भारत के आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि इसके माध्यम से देश में प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। उनके अनुसार आने वाले समय में यह परियोजना न केवल दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, बल्कि देश के कई अन्य प्रमुख हाईवे को कवर करेगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इस पहल का प्रभाव काफी दूरगामी हो सकता है। यह न केवल पर्यावरण को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि इससे लोगों को सस्ती और टिकाऊ यात्रा का अवसर मिलेगा। इस हाईवे को बनाने में कई कंपनियों और पार्टनरों की भागीदारी होगी। इनमें ग्रीन सेल मोबिलिटी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग तकनीकी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके साथ ही डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और सरकार की नीति इसे आर्थिक दृष्टिकोण से भी आकर्षक बनाएगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सुरक्षित मार्ग तैयार करना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता भी फैलाना है। जब यह हाईवे सफलतापूर्वक चलने लगेगा, तो इससे एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी और भारतीय उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में और अधिक समझने का मौका मिलेगा। अभी यह ट्रायल रन जारी है, और यदि यह सफल रहता है, तो सरकार इस तकनीक को देश के अन्य हिस्सों में भी लागू करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार अगले कुछ वर्षों में अपने हजारों किलोमीटर लंबे पारंपरिक हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने का इरादा रखती है। इस परिवर्तन से न केवल परिवहन में सुधार होगा, बल्कि इससे देश की ऊर्जा और पर्यावरण नीति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। यह प्रोजेक्ट न केवल नितिन गडकरी की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा है, बल्कि यह भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यदि यह पहल सफल होती है, तो यह न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल बन सकता है। इस प्रकार भारत जल्द ही अपनी सड़क परिवहन व्यवस्था को
पूरी तरह से आधुनिक और पर्यावरण संवेदनशील बनाने के लिए एक बड़ी क्रांति के रूप में तैयार हो सकता है।